हेलो दोस्तों, सरकारी योजना चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम सरकार द्वारा चलाई जा रही एक बेहतरीन स्कीम के बारे में बात करेंगे जो सिर्फ और सिर्फ लड़कियों के लिए है। यानी अगर आपके घर में बच्चियां हैं जिनकी उम्र 10 साल या उससे कम है तो आप इस स्कीम का लाभ ले सकते हैं। भले चाहे आपकी बच्ची की उम्र 1 साल की हो, 5 साल की हो, 10 साल की हो, मैक्सिमम 10 साल होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा बड़ी उम्र की बच्ची है तो फिर आप इस स्कीम का लाभ नहीं ले पाएंगे। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। इसके अंदर आपको बेहतरीन इंटरेस्ट रेट मिलता है और छोटा छोटा अमाउंट जमा करने पर आपको इसके अंदर दोस्तों जो एक साथ पैसा मिलता है बच्चे की शादी और हायर एजुकेशन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा होता है। इस स्कीम की जो सबसे बड़ी खास बात है, यहाँ पर आप जो भी पैसा जमा करते हैं उस पर आपको 7.6% का एनुअली इंटरेस्ट मिलता है। मिनिमम आप इस स्कीम के अंदर 250 रुपये जमा करके इस अकाउंट को चला सकते हैं। पहले दोस्तों 1000 रुपये मिनिमम अमाउंट होता था, लेकिन अब इसके अंदर सिर्फ 250 रुपये जमा करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और एक साल में अगर आप 250 रुपये भी जमा करते रहते हैं तो आपका अकाउंट चलता रहेगा। मैक्सिमम आप इस अकाउंट के अंदर 1,50,000 रुपये जमा कर सकते हैं। अब दोस्तों, इसके अंदर अगर आप पैसा जमा करते हैं तो आप इस स्कीम से 61 लाख रुपए तक का अमाउंट प्राप्त कर सकते हैं। टोटल अमाउंट जो आपको मिलेगा वो 61,37,260 रुपये का होगा। तो ये अमाउंट कैसे मिलेगा इसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा। इसका जो मैच्योरिटी पीरियड होता है इस स्कीम का वो 21 साल का होता है। मान लीजिए आपकी बच्ची आज पैदा हुई या 1 साल की उसकी उम्र है और आपने तभी सुकन्या समृद्धि योजना का अकाउंट ओपन कर लिया तो आपको 14 साल तक पैसे जमा करने हैं, जब तक बच्चे की उम्र 14 साल होगी। उसके बाद में आपको पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही 21 साल का टाइम पूरा होगा तो आपका जो खाता है यानी सुकन्या समृद्धि योजना का जो खाता है वो मैच्योर हो जाएगा। उसके बाद में जो पैसा है, जितने भी पैसे आपने जमा करे होंगे उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा। ये कैलकुलेशन मैं अभी आपको कैलकुलेटर पर भी करके दिखाऊंगा। इससे पहले दोस्तों हम इसके और डिटेल जाने उससे पहले मैं आपको इसकी कैलकुलेशन करके बता देता हूँ। मान लीजिए आपके एक बच्ची है, मैक्सिमम आप 2 बच्चियों के लिए इस अकाउंट का लाभ ले सकते हैं। मान लीजिए आप 12,500 रुपये मंथली बेसिस पर इस अकाउंट के अंदर जमा करते हैं सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट ओपन करने के बाद में, और आपकी बच्ची की जो उम्र है वो 1 साल है। तो टोटल पैसा जो आपके द्वारा जमा किया जाएगा वो 21 लाख रुपए होगा अगले 14 सालों में। और जो फाइनल अमाउंट आपको मिलेगा वो 61,37,260 रुपये होगा, क्योंकि 40,37,260 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिलेगा 21 साल के बाद में। अब इसके अंदर दोस्तों आप मिनिमम जैसे मैंने बताया 250 रुपये भी जमा कर सकते हैं और मैक्सिमम आप 12,500 रुपये जमा कर सकते हैं। मान लीजिए आप जमा करते हैं इस अकाउंट के अंदर 5,000 रुपये प्रति मंथ, तो टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो 8,40,000 रुपये का होगा। जबकि आपको जो एस्टिमेटेड रिटर्न्स यानी कि जो फाइनल अमाउंट आपको इंटरेस्ट के रूप में मिलेगा वो 16,14,904 रुपये का होगा। और फाइनल मैच्योरिटी अमाउंट जो आपको मिलेगा वो 24,54,904 रुपये का होगा। इसी तरह से मान लीजिए अगर आपका बजट कम है और आप 3,000 रुपये हर महीने जमा कर सकते हैं तो 5,40,000 रुपये टोटल आपको जमा करने होंगे और 9,68,942 रुपये का आपको इंटरेस्ट मिलेगा और फाइनल अमाउंट जो आपको मिलेगा वो 14,72,942 रुपये का मिलेगा। आप इसके अंदर दोस्तों अगर 1,000 रुपये भी प्रति मंथ जमा करते रहते हैं और आपकी बच्चे की उम्र 1 साल है तो फिर दोस्तों 1,68,000 रुपये टोटल आपके द्वारा जमा किए जाएंगे, जबकि 3,22,980 रुपये आपको बढ़कर मिलेंगे और फाइनल अमाउंट आपको 4,90,980 रुपये का मिलेगा। अब आप दोस्तों जैसे मान लीजिए आपकी बच्चे की उम्र 1 साल है तो खाता जो मैच्योर हो जाएगा वो 21 साल की उम्र में हो जाएगा। अगर आपकी बच्चे की उम्र दोस्तों मान लीजिए 5 साल है तो फिर अगर आपने मान लीजिए आज इस खाते को शुरू किया है तो उसी हिसाब से फिर 21 साल पूरे मैच्योरिटी के लिए लगेंगे। लेकिन अगर आप बीच में बच्चे की शादी कर देते हैं मान लीजिए 19 साल की एज में या 18 साल की एज में या 20 साल की एज में, तो खाता तभी दोस्तों क्लोज हो जाता है। और इसके अलावा आप इसके अंदर दोस्तों अपनी मर्जी के हिसाब से साल में 1 बार, 4 बार, 6 बार जितना चाहें उतनी बार पैसा जमा कर सकते हैं। मैक्सिमम आप 12,500 रुपये ही इसके अंदर जमा कर सकते हैं। अब मान लीजिए बीच में बच्ची की डेथ हो जाती है तो सारे का सारा पैसा उसके गार्जियन को मिल जाएगा, और अगर गार्जियन की डेथ हो जाती है तो भी दोस्तों जो उसके सेकेंडरी गार्जियन होंगे उनको वो पैसा जमा करना होगा। इसमें आपको लोन की फैसिलिटी भी मिलती है। जब बच्चे की उम्र 15 साल हो जाती है तो अगर उसको हायर एजुकेशन के लिए पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो इस अकाउंट के अगेंस्ट दोस्तों पैसा 50% निकाल सकते हैं अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, यानी पढ़ाई का खर्चा पूरा करने के लिए। तो एक तरह से चाहे पढ़ाई की बात हो या शादी की बात हो, दोनों ही खर्चों से ये स्कीम दोस्तों बिल्कुल बेफिक्र हमें
कर देती है। अब इसमें दोस्तों जो पैसा आप जमा करेंगे उसे आप टैक्स की धारा 80C के तहत छूट के दायरे में भी ले सकते हैं। सो गाइज, ये है एक बेहतरीन स्कीम जिसके अंदर आप पैसा जमा करके आप अपनी बच्ची की हायर एजुकेशन यानी कि उच्च शिक्षा से या उसके शादी पर होने वाले बड़े खर्चे से बिल्कुल बेफिक्र हो सकते हैं। आप इस अकाउंट को पोस्ट ऑफिस के अंदर भी ओपन कर सकते हैं और इस अकाउंट को आप किसी भी बैंक की ब्रांच में ओपन करा सकते हैं। इस अकाउंट का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना, जिसको शॉर्ट में कई बार सुकन्या योजना भी कहा जाता है। धन्यवाद।